थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण और भयावह ऐसे खानवा के युद्ध के बारे में बात करेंगे। वीडियो में हम देखेंगे कि सांगा के नाम से मुसलमान और बाबर किस प्रकार से आतंकित थे। बाबर का सेनापति राजपूतों को मृत्यु का देवता कहने पर क्यों विवश हुआ। लगभग निहत थे ऐसे राजपूतों ने आग उगलती तोपों को कैसे अपने आत्म बलिदान से बेकार कर दिया। साथ ही हम देखेंगे युद्ध में एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवाकर और शरीर पर 84 घाव झेलकर राणा सांगा ने सैन्य का नेतृत्व कैसे प्रदान किया। तो आइए इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। 21 फरवरी ईस्वी सन 1527 को सांगा और बाबर की सेनाओं का सामना राजस्थान के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित ऐसे बयाना के दुर्ग में हुआ था। सांगा की लगभग 2 लाख योद्धाओं से सुसज्जित सेना ने तुर्क सेना को खदेड़ दिया और बाबर को प्राण बचाकर भागना पड़ा। बाबर ने अपनी पराजय पर गंभीरता से विचार किया और सांगा को संधि का प्रस्ताव भिजवाया, परंतु सांगा ने प्रथम बातचीत में ही संधि से मना कर दिया। कई इतिहासकार बयाना की विजय के बाद सांगा का बाबर का पीछा कर उसे समाप्त न करना यह सांगा की बड़ी भूल मानते हैं। सांगा के राजपूतों की रक्त पिपासा व शौर्य देखकर मुगल सेना पूरी तरह से निरुत्साही हो चुकी थी। बयाना से भागे एक मुगल सेनापति मंसूर बरलास ने बाबर से कहा, राजपूतों का साहस अतुलनीय है। वे मृत्यु के देवता ऐसे अजरैल के अवतार है। हमारी तरह वे युद्ध से कभी भी नहीं भागते। मुगल सेना से अफगान सैनिक अपने घर लौटने लगे। तुर्क योद्धा भी बोले कि उस धरती की रक्षा क्यों करे जिससे हम घृणा करते हैं। उन्होंने बाबर से प्रार्थना की कि काबुल लौट चलने में ही हमारी भलाई है। बाबर स्वयं अपने स्मरणों में लिखता है, मुझे अपने योद्धाओं से एक भी पौरुष का शब्द या वीरता का परामर्श नहीं सुनाई दिया। बयाना से खानवा के बीच लगभग 1 माह के समय में यदि सांगा बाबर पर आक्रमण कर देते तो निश्चय ही बाबर के पैर सदैव के लिए भारत भूमि से उखड़ जाते, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। सांगा अति आत्मविश्वास से भरे बाबर के संधि प्रस्ताव को तोलने में लगे रहे और इतिहासकार कहते हैं कि कुछ ही दिनों के उस विलंब का मूल्य हिंदू समाज आज तक चुका रहा है। जब सांगा ने बाबर को वार्षिक कर देने के लिए शर्त रखी, तब बाबर ने अपनी सेना को इस्लाम धर्म की दुहाई देकर लड़ने हेतु प्रेरित किया। उसने अपनी सेना को इस्लाम की कस्में खिलाकर हिंदू काफिरों की हत्या करने के लिए उकसाया। बाबर ने अपनी सेना को फिर से उत्साहित करने के लिए उनके सामने शपथ ली कि वह कभी भी मदिरापान या परस्त्री को नहीं छुएगा, कभी अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा और किसी मुसलमान पर कभी कर नहीं लगाएगा। इस तरह उसने अपनी सेना को जिहाद के लिए तैयार कर लिया, जिससे कि वे एक बार फिर हिंदू सेनाओं का सामना कर सके। इधर राणा सांगा द्वारा अपनी सेना को दिए गए भाषण की कुछ एक पंक्तियां हम यहाँ दोहराएंगे। सांगा ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना होगा अपने पूर्वजों की ख्याति और उनका शौर्य। यह अंतिम अवसर है जब हमें उन आक्रमणकारियों को खदेड़ देना होगा जिन्होंने हमारी पुण्य भूमि को शताब्दियों से केवल लूटा ही है। हमें बस एक बार इस अवसर को पूर्ण रूप से प्रयोग में लेना होगा। इसके बाद वे कदापि हमारी भूमि की ओर मुंह तक नहीं करेंगे। 16 मार्च ईस्वी सन 1527 को आगरा के निकट खानवा के रण क्षेत्र में प्रातः 8 बजे के आसपास मेवाड़ की 2 लाख और बाबर की लगभग 1 लाख की सेना में तुमुल युद्ध प्रारंभ हुआ। खानवा का यह युद्ध भारतवर्ष की नियति के सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। यहाँ सांगा और उनकी सेनाओं का मुगलों की प्राणघातक तोपों से पहली बार सामना हुआ था। राजपूतों को बारूद के इस घातक परिणाम का कोई पूर्वानुमान नहीं था।
जैसे कि हम जानते हैं, मुस्लिम योद्धाओं के लिए युद्ध में कोई नीति नियम नहीं होते थे। वे युद्ध में सदैव सामने वाले सेना की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करते थे। उनकी सेना में मध्य अग्रभाग की सेना के पास अराबा यानी बैलगाड़ियां होती थी, जिन्हें शत्रु की ओर मुंह करके खड़ा किया जाता था और आपस में रस्सियों से बांध कर रखा जाता था। इन बैलगाड़ियों के पीछे तोपें रखी जाती थी और इन्हें छुपाने के लिए पर्दों से ढका जाता था। इन दो युक्तियों से बाबर का तोपखाना और भी घातक हो गया था। बंदूकें और तोपें बिना डर के चलाई जा सकती थी, क्योंकि उन्हें आड़ मिली थी उन बैलगाड़ियों की जिन्हें एक साथ बांधकर स्थिर रखा गया था। क्योंकि हिंदू बैलों को पवित्र मानते हैं, अतः मुस्लिम योद्धा उनके पीछे सुरक्षित रहते थे और वे बड़ी आसानी से बंदूक और तोप चला सकते थे। तोपों की मार से सांगा के हजारों सैनिक मारे गए। उनके घोड़े और हाथी अपनी ही सेना को रौंदते हुए पीछे की ओर दौड़ पड़े। कुछ एक क्षणों के लिए हिंदू योद्धाओं को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी राजपूतों ने इन तोपों का उत्तर देने के लिए एक अद्भुत युक्ति निकाली। आत्मबलिदान का सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए राजपूत सैनिकों ने आगे बढ़ चढ़कर इन तोपों में अपने सिर फंसा दिए और उनके रक्तमांस से वे तोपें व्यर्थ होती चली गई। सांगा की सेना द्वारा यह साहसिक कृत्य होते देख मुगल भौंचक के रह गए और अब मेवाड़ की सेना मुगलों पर हावी हो गई। मुस्लिम आक्रांताओं ने एक और षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ दर्जन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों को छिपाकर शत्रु राजा को खोजने और उस पर तीरों की वर्षा करने में लगा दिया। यह इस्लामी तीरंदाज कभी भी हिंदू योद्धाओं के सामने नहीं आते थे। वे हमेशा अपने नायकों और सेनाओं की भीड़ के पीछे छुपे रहकर सतत हिंदू नेतृत्व पर प्रहार करते थे और दूसरी ओर हिंदू राजा हरावल दस्ते में रहकर युद्ध में आगे जाते थे और अपने साहस और शौर्य का परिचय देते थे। इसके विपरीत मुसलमान राजा सदैव सेना के पीछे छुपकर रहते थे तथा वहीं से युद्ध का संचालन करते थे। इसी बीच हो रही ऐसी भीषण बाण वर्षा में एक तीर सांगा के मस्तक में लगा और वे मूर्छित हो गए। सांगा के सहयोगी सेना नायक उन्हें रण क्षेत्र से दूर ले गए। सांगा की सैन्य का एक सेना नायक झाला अज्जा, जो कद और काठी में सांगा के समान ही था, वह सांगा जैसे वस्त्र एवं राज चिन्ह पहनकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आ गया। इस कृत्य से मेवाड़ की सेना का मनोबल बना रहा और उन्होंने तुर्कों को मारना प्रारंभ कर दिया। एक बार पुनः हताश हुई राजपूती सेना में जैसे प्राण आ गए। इसी समय इतिहासकारों का मानना है कि रायसेन का सलहदी तंवर अपने 35,000 अश्वरोहियों के साथ बाबर की सेना से जा मिला। सांगा के सरदारों ने फिर भी एकत्रित होकर इस विश्वासघात का प्रत्युत्तर देने हेतु पुनः आक्रमण किया, किंतु एक एक करके वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। संध्या काल होने तक मेवाड़ की सेना का प्रत्येक श्रेणी का नायक धर्मरक्षा हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर चुका था। दोनों ओर की सेनाओं का भयंकर नाश हुआ था। यद्यपि मुगलों द्वारा तोप एवं बंदूक के उपयोग के कारण हिंदू सैनिक अधिक संख्या में हताहत हुए थे। खानवा का भीषण युद्ध होते हुए 12 घंटे हो चुके थे तथा अंधेरा छा गया था। अधिकांश हिंदू सैनिक या तो वीर गति को प्राप्त हुए थे या तो अपने सेना नायकों की अनुपस्थिति में इधर उधर बिखर गए थे। उधर युद्ध में सांगा को काफी सारे घाव लगे थे, परंतु फिर भी वह जीवित और स्वस्थ थे। बची हुई हिंदू सेना में सांगा को जीवित पाकर हर्ष की लहर दौड़ उठी तथा सांगा की जय जयकार होने लगी। बची कुची मुगल सेना राजपूतों के प्रतिघात के भय से युद्ध के मैदान में ही पड़ी रही। कुछ ही दूरी पर हिंदू सेना का डेरा होने के उपरांत भी मुगलों की बची कुची सेना का साहस नहीं हुआ कि सांगा के डेरे पर अंतिम हमला कर सके। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब तक के समस्त प्रचलित इतिहास में खानवा को सांगा के पराजय व बाबर की विजय बताया गया है, परंतु अगर हम सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें
तो स्पष्ट होता है कि खानवा में सांगा की हार नहीं हुई थी। हार या जीत के निर्णय के बिना ही खत्म हुए ऐसे खानवा के युद्ध के बाद बाबर की अधिकांश तोपें और बंदूकें नष्ट हो चुकी थी। उनकी सेना का बहुत बड़ा भाग समाप्त हो गया था। बाबर हिंदू सेनाओं को अपने स्वामी और मातृभूमि हेतु साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते देख चुका था। अतः उसके बाद बाबर ने सांगा का पीछा नहीं किया। बाबर में इतना साहस ही नहीं रहा कि वो मेवाड़ की ओर मुंह भी करे। अंत में अपनी थकी हुई सेना को लेकर बाबर पूर्व की ओर बढ़ गया। खानवा के युद्ध के पश्चात भी सांगा ने बाबर का पीछा नहीं छोड़ा। सांगा ने छापामार युद्ध कर कर बाबर को लगभग 1 वर्ष तक आतंकित करके रखा। बाबरनामा में बाबर स्वयं लिखता है कि दिल्ली से आगरा के बीच राजपूत कब उस पर हमला कर दे उसे पता नहीं होता था। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।